अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ सही आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? काइंडली ज़रा कंफर्म कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर है? चार्ट नज़र आ रहा है? हाफिज साहब और रियासत साहब चार्ट ओके ओके। अब इसकी नज़र आ रही है? ओके, ग्रेट। वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आपका चार्ट का लिंक ओपन नहीं हो रहा है मेरे पास, तो मुझे आप काइंडली ज़रा एक्सेस दीजिएगा। हो सकता है उसमें शेयरिंग का कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं अभी उसको डिस्कस कर लेता हूँ। जो भी आप लोगों ने स्ट्रेटजीज बनाई हैं, अगर वो मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, फीडबैक लेना चाहते हैं, तो वो मुझे भी बताएं, ताकि मैं उसको अभी लाइव बता दूं। एक हमारे ही स्टूडेंट हैं, काशान। काशान, आप अभी अवेलेबल हैं? आप ही की स्ट्रेटजी है जिसको मैं रिव्यू करने लगा हूँ, तो काइंडली मुझे अपनी अवेलेबिलिटी बताएं। अवेलेबल हैं आप? काशान। आई थिंक तो अवेलेबल नहीं है। हाँ सही, अवेलेबल नहीं है। एनीवे, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, वो रिकॉर्डेड सेशन में देख लेंगे। ट्राई नाउ शेयरिंग ऑफ। यस, मुझे यही फील हो रहा था, शेयरिंग ऑफ। मुझे काफी सवाल मौसूल हो रहे हैं, एक प्रॉब्लम काफी फेस कर रहे हैं सब लोग, कि अलर्ट्स जब लगा लेते हैं, वो यानी कि जो फिर हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, जो अलर्ट्स लगा लेते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर 10 स्ट्रेटजीज लगाई हुई हैं, तो वो उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे एक क्यूरी रिसीव हुई थी। उन्होंने कहा कि MT4 पर सेल की ट्रेड लगी हुई है, जबकि ट्रेडिंग व्यू पर बाय का अलर्ट आया हुआ था। तो ये हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि इसमें कमांड्स हैं। मैं आपको एक यहाँ पे नमूना दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक सेल की ट्रेड है। जब ये सेल की ट्रेड ओपन होती है, तो इसको पहले कॉपी कर लो। इसको भी मैं कॉपी कर लूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेल आया है। यहाँ पर वो बता रहा है कमांड क्या है। आई थिंक ऑफ किया हुआ, शायद उन्होंने। इसको चेक कर लो। लेबल्स तो ऑन है। ये आ गया, लोडिंग हो रही। सेल गोल्ड, क्वांटिटी दिस वन, मैजिक नंबर दिस वन, ट्रिगर प्राइस दिस वन। तो ये सेल की कमांड है। अब सेल का जब अलर्ट आएगा, तो ये कमांड जाएगी। बाय का अलर्ट आएगा, तो ये कमांड जाएगी।
तो जब बाय का अलर्ट आया है तो ऐसा सिस्टम कर ही नहीं सकता कि वो सेल की कमांड सेंड कर। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सिस्टम को कमांड दे दी गई हैं। अगर ऐसा कोई एरर होता तो बज़ाहिर तौर पे हमारे सामने आ रहा हो। तो ये ऐसा कोई एरर नहीं है। अगर आपने कोई स्ट्रेटजी लगाई है, 10 स्ट्रेटजीज लगाई हुई हैं, अब आपको नहीं समझ आ रहा है कि वो जो सेल लगा हुआ है वो कौन सी स्ट्रेटजी का लगा हुआ है, क्योंकि आप लोग उसको सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी दूसरी खुली हुई है, आपने कोई दूसरी चेक कर रहे हैं, अब उसकी बाय की कंडीशन बनी हुई है, वहां पे सेल लगा हुआ है, तो आप बोलते हैं यार यहाँ पे तो बाय आ रहा है, वहां पे सेल आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे गड़बड़ है। तो आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि मॉनिटरिंग कैसे करनी है। अगर आपने ज़्यादा स्ट्रेटजीज लगाई हुई हैं तो उसको कैसे आप लोगों ने फिल्टर आउट करना है। और जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स नहीं हैं उनके लिए भी मैं ये बात समझाऊंगा। वो अक्सर मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हम इसको टेस्ट कैसे करें, हम इसको चेक कैसे करें। और हम अगर इस पे मैनुअल ट्रेड लेना चाहें, क्योंकि ये ऑटोमेशन सिस्टम है, लेकिन मैंने जिक्र किया था कि इस पे आप मैनुअल भी ले सकते हैं चेक करने के लिए। तो वो कैसे चेक करते हैं वो मैं आज आप लोगों को डीपली समझाऊंगा। तो इस सेशन को कंप्लीटली देखिएगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसमें कैसे जो हमारे अभी प्रीमियम मेंबर नहीं है वो भी इसको कैसे चेक कर सकते हैं, उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं कुछ स्ट्रेटजीज का फीडबैक दे दूँ, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सर आपने हैकिनाशी पे बनाया है 1 मिनट के ऊपर, ठीक है। सेटिंग देखते हैं। हैकिनाशी पे जब कभी भी काम करना है तो सबसे पहली चीज इसको ऑन करना है यूजिंग स्टैंडर्ड OHLC, क्योंकि हैकेनाशी चलती है एवरेज के ऊपर, इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं होती। सॉरी, इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं होती, एवरेज प्राइस के ऊपर चल रहा हो। तो हमेशा हमें उसके लिए प्रॉब्लम होती है कि जब ये बता तो रहा है कि यहाँ से सेल हुआ है, बट एक्चुअल में यहाँ से सेल नहीं होता है, क्योंकि एवरेज प्राइस के लिहाज से ये क्लोजिंग दिखाता है कि यहाँ क्लोजिंग हुई है तो अगली की ओपनिंग से इसने स्टार्ट ले ली, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो हम जब ये ऑन करेंगे तो ये स्ट्रेटजी को पाबंद करेगा कि आप एक्चुअल हाई लो जो कैंडल्स की हैं वो लेकर आप स्ट्रेटजी को बताएं कि कैसे चल रही है। ये उसकी हकीकत है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इसको ऑन करना जरूरी है। आपने अगर मेरे प्रीवियस सेशन देखे हो तो मैंने इस चीज़ का खास तौर पर बोला है कि जो अगर आप कैंडल्स के अलावा कोई चार्ट यूज करते हैं तो ये ऑन करना बहुत जरूरी है, वरना ये आपको सुनहरे ख्वाब दिखाएगा। जस्ट लाइक दिस, ये देख रहे हैं आप कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखा रहे हैं। और जैसे ही आपने इसको ऑन किया इसमें इसकी असल असल शक्ल दिखा दी। तो इस चीज से आपने बचना है। मैं उस दिन एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा था, लेकिन उस वक्त एक एग्जांपल सॉलिड मेरे पास रखी हुई नहीं थी, बट मैंने ये बात मेंशन की थी कि ये आपने लाजमी करना है अगर आपने हैकेनाशी के ऊपर काम करना है। तो आपने 1 मिनट पर एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की है, और इसमें भी आपने वो यूएस सेशन लिया और उसके बाद फिर ट्रेलिंग आपने अच्छा ATR के ऊपर बनाई है माशा। ATR के ऊपर बनाई है तो आपको बार मैग्नीफायर की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इसकी ज़रूरत होती है जब आप ATR में बनाते हैं। और ATR में जब बनानी होती है तो बिल्कुल बाय पोजीशन, और ये आपने बिल्कुल सही लिया है। और इसमें आपने जब बैंड स्केल आपने यहाँ पे ना बहुत बड़ा कर दिया है। बड़ा आपने अगर किया है तो फिर वो उसके हिसाब से लेके चल रहा होता है। उसको मैं एडजस्ट करके देखता हूँ कि अभी क्या होता है।
इंडिकेटर में जरा देख लो आपको कौन सा। CE। ये मुझे सुपर फैन की तरह ही लग रहा है। एक और दो। अब एक को बात करूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके देख लूँ, अगर कुछ बेहतर रिजल्ट की तरफ जाता है तो। 5 मिनट पे फिर भी थोड़ा सा बेहतर दिखा रहा है मुझे। ठीक है। 35 पैसे लिया हुआ। 5 मिनट पे 35। तो 50 कर लो। मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? 50 में इसका ड्रॉ डाउन और बढ़ गया है। 30 करके देख लेते हैं। नहीं, तो 35 पर भी इसका थोड़ा बेहतर रिजल्ट आ रहा होगा। 40 करके देख लेते हैं एक नंबर। 40 भी ले रहा है सही तरीके से। इसको हम 3 करके देखते हैं जब, जो इसकी बाई डिफॉल्ट सेटिंग होती है। नहीं। नहीं। प्रॉफिट पे काफी इम्पैक्ट दे रहा है। ड्रॉ डाउन काफी बड़ा होगा। ATR इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। टेक प्रॉफिट का देखते हैं। टेक प्रॉफिट में थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, 3 नहीं रखना है इसमें। ATR के ऊपर जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम क्या चीज देखते हैं, ये बताएगा। इन इन में से क्या देखते हैं जब ATR पे काम कर रहे होते हैं? कोई जवाब देगा? नहीं इरफान, प्रॉफिट फैक्टर नहीं देखते और ड्रॉ डाउन भी नहीं देखते। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? मैं सबसे पहली चीज कह रहा हूँ। प्रॉफिट फैक्टर ड्रॉ डाउन तो हर किसी में देखा जाता है। एवरेज ट्रेड। वेरी गुड दिया। एवरेज ट्रेड देखते हैं सबसे पहले। एवरेज ट्रेड देखते हैं और ड्रॉ डाउन देखते हैं। पहले एवरेज ट्रेड, साथ साथ उसके ड्रॉ डाउन। ये दो चीजों को हम जब एडजस्ट कर लेंगे तो ये खुद ही एडजस्ट हो जाता है। नंबर ऑफ ट्रेड भी देखते हैं, बट सबसे पहले जो देखते हैं एवरेज ट्रेड देखते हैं, दूसरे नंबर पे ड्रॉ डाउन देखते हैं। तो ये दो चीजों को देखते हुए एडजस्टमेंट करनी होती है। अब 3.97 ये इतना कोई अच्छा नहीं है, कम से कम ये 10-12 हो तो थोड़ा मजा आता है। ATR के अंदर, ATR में तो ये 30-40 तक हो तो और अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये इतना कम होता है तो ये स्कैल्पिंग के लिए यूज होता है नॉर्मली। तो स्कैल्पिंग में जो मैंने दूसरी स्टडी बताई है ATR के अलावा, डिस्टेंस ट्रेलिंग के अंदर, उसमें 3 4 5 6 7 इस तरह का हो तो अच्छा होता है। उसमें 5 6 की एवरेज थोड़ी सी अच्छी लगती है। बट उसमें अगर हम डिस्टेंस ट्रेलिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले इनमें से कौन सी चीज देखते हैं?
एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ मैं। ATR में तो एवरेज ट्रेड देखते हैं सबसे पहले। जब हम डिस्टेंस ट्रेलिंग बनाते हैं यानी कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? मुझे यार थोड़ा सा मुझे कंफर्म करें, मैं आपकी बात समझा नहीं। प्रॉफिट से क्या मुराद? हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज। बिल्कुल, परसेंटेज, विन रेट। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, 34.71%। प्रॉफिटेबल परसेंटेज देखते हैं बेसिकली तो सबसे पहले। तो दोनों के बनाने के तरीके अलग अलग हैं और अंदाज भी अलग अलग। सर ये बेहतर थोड़ी नहीं बन पा रही है। इसलिए मैंने थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश की है, लेकिन वो मज़े के रिजल्ट आ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। कैंडल पर एक नज़र देख लेते हैं कि कैंडल पर क्या आ रहा है। नहीं, कैंडल पर बहुत बुरे रिजल्ट है। 15 मिनट देखते हैं। नहीं, मिर्जा साहब थोड़ी सी और मेहनत ज़रूर कीजिएगा। मुझे फील हो रहा है कि है कि नाशीब जो है जब भी काम करना है, मैं आप सब लोगों को अगेन रिपीट कर रहा हूँ, है कि नाशीब है जब भी काम करना है, आपने इसकी सेटिंग में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, इसको यूज करना है, आपने इसको बंद रखना है। ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होता है, ये बंद होना चाहिए और ये ओपन होना चाहिए जब कभी आपने है कि नाशीब पे काम करना है। ठीक है। उसके बाद फिर बाकी चीजें, बाकी पैरामीटर होते हैं। मुझे थोड़ा सा आप बताएं इस फीचर्स के हवाले से कि अगर मैंने ATR पे काम करना है तो मुझे कौन से फीचर्स इसमें से ऑन करने की जरूरत है। ये छोटा सा मैं टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं मेंटेलिटी थोड़ी समझ सकूं कि अभी तक आप लोगों को कितनी चीजें समझ में आई हैं। क्योंकि ये वो ऐसी चीजें हैं कि अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई तो मिस्टेक करेंगे, स्ट्रेटजी सही नहीं बनेगी। ये बहुत बारीक चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। तो मुझे बताएं कि ATR में अगर काम करना है तो इनमें से कौन से ऑप्शंस को इनेबल रखना है और डिसेबल रखना है। जिया और अब्बास इन दोनों के आंसर सही हैं। इरफान, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ। स्लिपेज कमीशन तो एक अलग चीज है ना, वो तो डलना ही डलना है। वो तो कोई भी स्ट्रेटेजी बनाओगे, ब्रोकर ने तो ये पैसे लेने ही लेने हैं ना। तो हमने तो इसके ऊपर फिर दो राय है ही नहीं। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 0.150, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये तो हर स्ट्रेटेजी मान है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ नीचे वाली। अली, आपका सवाल गलत है। अली हसनैन, ये गलत जवाब है। अब्बास का और जिया का सही जवाब है। जब ATR पे काम करना है तो इनमें से किसी पर भी चेक नहीं लगाना, सिर्फ इसके ऊपर लगाना है। वो भी इस पर भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्यों लगवा रहा था, वो यही वजह थी कि हैकेनाशी पे काम करना है तो ये ऑन रखना जरूरी है। लेकिन कैंडल पर अगर आते हैं तो ये लगा हो या ना लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आपने ATR में कैंडल पे काम करना है, इनमें से कोई चेक बॉक्स आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ऑन रखना है तो ये रखेंगे तो जरा सही रहेगा। क्योंकि अब जिस तरीके से मिर्जा साहब से थोड़ी मिस्टेक हो गई कि वो हैकेनाशी पे काम कर रहे थे और उन्होंने ये इस पे ये अनचेक, तो अनचेक था ये। अगर ये चेक होता तो वो इन्होंने जो मेहनत की है वो इस तरह ज़ाया नहीं हो जाती। बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग करना हर किसी का दिल करता है कि स्कैल्पिंग करें। तो जब से मैंने वो छठे सेशन में स्कैल्पिंग बताई है तो काफ़ी मेंबर्स स्ट्रेटजीज बना के मुझे दिखा रहे हैं। बट उसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि मैंने उस वक्त भी वाजे तौर पे ये बात कही थी कि जब अगर आपने उस पे काम करना है डिस्टेंस ट्रेलिंग के ऊपर, तो उस वक्त यहाँ पर मुझे बताएं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनेबल करना बहुत जरूरी है। इन सब में से
टोटल 3 ऑप्शन है, एक तो चलो यही हो गया, ये तो आपने ऑन रखना ही रखना। इन 4 में से कौन से ऐसे 2 ऑप्शन हैं तो ऑन रखना ही जरूरी है? इरफान सही बोल रहे हैं। काशान, आपका आधा जवाब सही है। मैंने दो चीजें पूछी हैं कि इन 4 में से कौन सी 2 हैं जो इनेबल रखना जरूरी है। अली का जवाब सही है, जिया का भी जवाब सही है, इरफान का भी जवाब सही है। अब्बास साहब आपने भी पूरा जवाब दिया है, जिया साहब का भी जवाब सही है। काशान, मैंने भी अभी जिक्र किया है कि ये तो ऑन रहेगा ही रहेगा। मैं इन 4 की चीजों को पूछ रहा हूँ, इन चार में से अगर आपने डिस्टेंस ट्रेलिंग करनी है तो इन 4 में से कौन से 2 ऑप्शन ऑन करना जरूरी है? अब जाके आपने सही जवाब दिया। नदीम साहब, आपने भी आधा जवाब दिया है। मैंने 2 चीजें पूछी हैं। अब्बास साहब, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 2 ही बताइए सर। मुझे तो एक नजर आ रही है। अच्छा हाँ, एक ऊपर रह गई। ठीक है ठीक है, डन हो गया। आपका भी जवाब सही है। तो आपने जब कभी डिस्टेंस ट्रेलिंग के ऊपर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बनानी है तो आपने ऑन एवरी और यूजिंग बार मैग्नीफायर यूज करना जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना मेहनत जाया होगी आप लोगों की। अब एसेंशियल पे पैकेज पे काम कर रहे हैं। अब बार मैग्नीफायर किस पे मिलता है? कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको ट्रेडिंग व्यू का आइडिया नहीं है ज़्यादा, वो उन्होंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, वो MT4 MT5 में ही ज़्यादातर अपने चार्ट को चेक चेक कर रहे होते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि ट्रेडिंग व्यू फ्री वर्जन अवेलेबल हर किसी के पास होता है, लेकिन इसकी पेड सब्सक्रिप्शन 3 तरह की है: एसेंशियल, प्लस और प्रीमियम। एसेंशियल और प्लस, ये दो जो हैं उसमें बार मैग्नीफायर नहीं होता। ऑन एवरी टेक आप लगा सकते हैं, लेकिन बार मैग्नीफायर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 से 21 हज़ार रुपये महीना है। तो प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन होगी तो आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बनाएं, वरना अपनी मेहनत ज़ाया नहीं करें। मुझे मेंबर्स बना के दे रहे हैं, बट मैं जब उसको बार मैग्नीफायर लगा के चेक करता हूँ तो वो कंप्लीटली नेगेटिव हो जाती है। तो उस पर आपके टाइम लगता है, एक वक्त लगता है। आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में लर्निंग करेंगे, आपकी मेहनत ज़ाया होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। कि एक स्टूडेंट ने मेहनत करके मेरे पास आया है और उसने मुझे बताई है कि ये स्ट्रेटेजी सर मैंने बनाई है, चेक करें। क्योंकि किसी जमाने में मैं भी एक स्टूडेंट था, तो मुझसे भी यही चीजें हो रही थी। तो मैं भी जब ये चीज करता था इस बड़ी मेहनत से, 2 से 3 घंटे, अब नए नए स्टूडेंट हैं, मुझे पता है अभी आप लोग भी कोई 2-3 घंटे नहीं, आप 5 से 6 घंटे देते होंगे और अच्छी खासी इसमें मगजमारी करते होंगे, और उसके बाद फिर जाकर आप जब चेक करते हैं तो फिर पता चलता है कि आपने बार मैग्नीफायर नहीं लगाया हुआ। आप जब मुझे स्ट्रेटजी भेजते हैं, मैं बार मैग्नीफायर लगाता हूँ, सारी मेहनत पे पानी, नेगेटिव है वो। अब उस पे आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो ATR पे काम करें, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। बेशक हैकेनाशी पे कर लें, मसला नहीं है मुझे, हैकेनाशी पे बनाएं, लेकिन बस ये चीज़ ऑन रखनी है आपने। हैकेनाशी पे करें, कैंडल पे करें, जिस पे दिल चाहे करें, ये ऑन रखना है। लेकिन उस पर भी आपने ऑन बार क्लोज ऑन नहीं रखना है। ये मैंने किसी भी एंगल में आपको बताया कि ऑन नहीं करना, जरूरत ही नहीं है इसकी। लेकिन जब आपने ATR पे काम करना है तो सिर्फ इस पे ऑन रखना है। और अगर आपने, पर ये आपने ATR पे करें या फिर डिस्टेंस ट्रेलिंग पे करें, ये ऑन रखो, क्योंकि हैकेनाशी पे भी तो डिस्टेंस ट्रेलिंग पे आप काम करते होंगे, तो ये ऑन रखो आप। लेकिन जब आप ATR पे कर रहे हैं, इनमें से किसी पे भी चेक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ATR चलता ही क्लोजिंग पर है। ये दो हमने चलाने हैं डिस्टेंस ट्रेलिंग के ऊपर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो फिर हम चलते हैं दोबारा से इनपुट्स के अंदर।
तो इनपुट्स में ये दो ऑप्शन है। मुझे इसका बताएं कि बाय पोजीशन कौन सी स्ट्रेटजी में यूज करते हैं और बाय एंट्री कौन सी पोजीशन में यूज, कौन सी स्ट्रेटजी में यूज करते हैं। हमारे पास दो तरह की ट्रेलिंग है और मैं उसी पर ही स्ट्रेटजी बनाता हूँ, एटीआर और डिस्टेंस ट्रेलिंग। तो मुझे बताएं बाय पोजीशन अगर करनी है तो किस पे करनी है। वेरी गुड, इरफान आपका जवाब सही है। और कोई मेंबर बताएगा। तौकीर आपका जवाब भी सही है, बट एक जवाब दिया है आपने, एटीआर पे आपने सही जवाब दे दिया है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बाय पोजीशन पर आपने एटीआर पे जितनी भी बनानी है वो एटीआर पे बनाएंगे, और बाय एंट्री पर आप बनाएंगे डिस्टेंस ट्रेलिंग का। ठीक है। इसकी गहराई में मैं जाना नहीं चाह रहा। सर ताहिर की ऑलरेडी इसकी थ्योरेटिकल वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि उन्होंने इसकी बहुत डीपली डिटेल में बताया है कि ये क्या होता है इसका। मैं उतनी गहराई में अभी नहीं जाना चाह रहा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं इनके हवाले से। इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इन तीन कंडीशन का नहीं पता, ऑन अपोजिट सिग्नल पर इन तीन का क्या मतलब है। सिर्फ यस और नो कंफर्म कर दें, अगर आपको आता है तो यस कर दें, नहीं आता तो नो कर दें। गुड। मोहम्मद इरशाद ने नो कहा है। आप न्यू हैं मोहम्मद इरशाद, आपने मेरे पहले के सेशन नहीं देखे हुए। उमर भी मना कर रहे हैं, अभी ज्वाइन की है क्लास। ओके, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप प्रीवियस सेशन देखें मेरा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं सरसरी तौर पर बता देता हूँ कि अपोजिट सिग्नल आए तो क्या करना चाहिए। ये आप कमांड दे रहे हो कि अगर अपोजिट सिग्नल आ जाए, यानी कि बाय में बैठा हुआ है तो सेल आ जाए तो क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करे, डू नथिंग का मतलब कुछ नहीं करे। क्लोज एग्जिस्टिंग ट्रेड मतलब बाय बंद कर दे, सेल ना ले। अगर सेल का सिग्नल आ गया है तो बस बाय को क्लोज कर दे, सेल नहीं लेनी। और ओपन ट्रेड इन द न्यू डायरेक्शन मीन्स के आप बाय में बैठे हुए हैं, सेल का सिग्नल आ गया तो बाय क्लोज करें, सेल ले ले। तो ये कमांड्स है बेसिकली। अगर आपने डू नथिंग लगा दिया तो बाय चल रहा है, तो बाय जब तक बंद नहीं होगा तब तक वो सेल नहीं लेगा। अगर सेल आ भी गया तो उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस जो पहले से चलते आ रहे हैं, उनसे एक छोटा सा टेस्ट है कि डू नथिंग कब इस्तेमाल होता है। ये तो बहुत आसान है कि न्यू डायरेक्शन, ये तो आपने रखना ही रखना है ना। ओपन न्यू डायरेक्शन तो आप रखते हो, डू नथिंग कब इस्तेमाल करना हो। कोई जवाब दे सकता है। जब एक ही साइड के मल्टीपल पेयर्स मिलती हैं तो नहीं, वो पैरामाइडिंग है डियर, वो अलग चीज है। डिस्टेंस ट्रेलिंग, वेरी गुड इरफान। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पर जी आप बिल्कुल सही जवाब है आपका। और इसके अलावा अब्बास ने भी सही जवाब दिया है। कुछ भी नहीं करेंगे, करेगा अपोजिट सिग्नल। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं करेगा। असल में आपने जवाब दिया है जब एक ही साइड की मल्टीपल ट्रेड्स मिलती हैं तो डू नथिंग। ऐसा नहीं है वो मल्टीपल ट्रेड्स, उसमें डू नथिंग का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में इसको हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई फास्ट इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो, जो बहुत जल्दी बाय सेल देता है, तो उसके लिए हम लोग डू नथिंग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डील को बार बार तोड़े नहीं। तो जो डील मिल गई है उसको उसको क्लोज होने दें, क्योंकि स्कैल्पिंग हम लोग कर रहे हैं तो वैसे ही वो जल्दी डील बंद हो जानी है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको डू नथिंग पे चलाएं ताकि वो डील को तोड़े नहीं बार बार। ठीक है। तो हम, ये कौन है, मोहम्मद
ओके, इसको मैं भी बंद कर रहा हूँ। काशान साहब, आपने मुझे जो शेयर की थी, अभी आप आ गए हैं, आप अवेलेबल है ना अभी? हाँ सही है। थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपने, मैं स्टार्टिंग में आप ही के स्टार्ट करने लगा था, पर मैंने सोचा कि आप अभी नहीं है तो बाद में लगा। यूटी बॉट अलर्ट्स। यूटी बॉट अलर्ट के ऊपर आपने स्ट्रेटजी बनाई है, और इतना भारी रिजल्ट अगर आ रहा है तो आपने ट्रेलिंग छोटी यूज कर ली होगी। हाँ, ठीक है किया आपने। सॉरी, ढाई सही है, सही है, सही है, ढाई मतलब 25 और 100 का रखा है आपने। ठीक है, 25 और 100 बार मैग्नीफायर नहीं लगा होगा आपका भी, एसेंशियल है ना पाशान? तो स्टार्ट में आप हमें एनी डेस्क पे अकाउंट पर स्ट्रेटजी लगा के रन करवा देंगे, या इसके लिए कोई ग्रुप है जो हमें साथ गाइड करेगा? अमजद, अमजद साहब, आपकी मेरे साथ बात हो चुकी है? आप न्यू स्टूडेंट, न्यू आए हैं अभी प्रीमियम में? मिड वाला प्लान है सर तो, ओके ठीक है। यूजिंग बार मैग्नीफायर पे देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं तब तक गलती से कर देता हूँ, मुझे तो सेशन 24 घंटे का रखा हुआ तो इंक्रीमेंट किया होगा। जरा इसको बंद करके चेक करते हैं, तो 0.1 करते हैं। पैरामाइटिंग नहीं है, डू नथिंग एंटी। 3.82। ओके, ड्रॉ डाउन डियर इसमें ज्यादा आ रहा है। जब कभी आपने पैरामाइडिंग के बगैर स्ट्रेटजी को पहले चेक करना है, ना ही उसमें पैरामाइडिंग लगाएं, ना ही उसमें इंक्रीमेंट लगाएं। ठीक है, और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में मैं मना करूंगा इंक्रीमेंट लगाने, क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आपने टीपी और एसएल जो रखना है। ताहिर साहब भी क्या कह रहे हैं? मोहम्मद सज्जाद, डियर ऐसी कोई बात नहीं है, आपका शायद बात कुछ और कर रहे हैं। एनीवे, इसमें होता यह है कि अगर इसमें मैंने आपको बताया कि टीपी और एसएल, आपने एसएल 4 गुना ज्यादा रखा, ताकि आपकी एक परसेंटेज अच्छी आए, और उसमें आप एसएल कम से कम हिट हो। आपने एक रूम रखा हुआ है तो अगर स्ट्रेटजी एटलीस्ट सिग्नल घूमकर वापस आ सके, तो उसमें हमने 4 गुना ज्यादा बड़ा एसएल लगाया है। तो अगर आप इसमें करेंगे ऑटो कंपाउंडिंग, तो ऑटो कंपाउंडिंग में वो प्लस प्लस होता जाएगा और आपकी लॉट साइज बढ़ाता जाएगा, क्योंकि टीपी ज्यादा हिट हो रहे हैं। तो जैसे ही लॉट साइज बढ़ा देगा, उसके बाद जब वो एसएल हिट हुआ अगर, तो वो एक बड़ी लॉट पे एसएल हिट होगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ जा सकता है। फिर भी आप इसको यूज कर लें, लेकिन लॉट साइज को आपने जो भी रखा हुआ है इसके अंदर, ये समझ में आने वाली चीज है, कर सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पे, आपने बेसिकली, मैंने आपको जिक्र किया था इसी सेशंस के अंदर ही, मैंने जिक्र किया है कि 0.1 के ऊपर अपनी कैलकुलेशन को रखें। 0.1 का मतलब होता है $1। एक पे ऊपर नीचे हुआ तो उसका मतलब $1 ऊपर नीचे होता है, तो हमें देखते ही डॉलर्स को पता लग जाता है कि ये इतने डॉलर हैं, मतलब ये इतने पिप्स हैं। तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, हम उसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए 0.1 के ऊपर ही कैलकुलेशन रखा करें। बेशक उसके बाद ऑटोमेशन में जितनी लॉट साइज लगाने लगाएं, लेकिन ऑटोमेशन करते वक्त 0.1 यूज करें।
तो पॉइंट 1 यूज करते हुए इंक्रीमेंट साइज आपने देख लिया, आपने इस हिसाब से देखा तो इसमें ये आ रहा है, देन ओके, कोई इशू नहीं। एवरेज स्टेट भी बढ़ गई है, अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेहतर यह है कि आप उसको फिलहाल यूज ना करें, क्योंकि ड्रॉ डाउन उस हिसाब से बढ़ जाता है। अगर तो 3 4 एसएल एक साथ हिट हो गए तो आप परेशान हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, डेमो पर करें, उसके रिजल्ट्स देखें, इंक्रीमेंट लगाकर आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर एसएल हिट हुआ भी ना तो होगा ये कि वो लॉट साइज को ना फौरन से कम कर देगा, एडजस्ट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर ऑटो कंपाउंडिंग में ये खासियत है कि अगर ये लॉट साइज बढ़ा रहा है ना प्रॉफिट के साथ साथ, तो जैसे ही लॉस होता है तो ये डिक्रीज भी कर देता है। तो ये लॉट साइज अपने आप मैनेज करता है, इसके अंदर ये खासियत है। तो ऑटो कंपाउंडिंग का मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द ही पढ़ाऊंगा और इन डिटेल बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल करना कैसे है। इंक्रीमेंट इसका, ऑटो कंपाउंडिंग का और इक्विटी प्रोटेक्शन, प्रॉफिट प्रोटेक्शन, ये दो चीजें अभी बाकी हैं। मैं इसको इन डिटेल इसका पूरा एक लेक्चर दूंगा आप लोगों को और समझाऊंगा। बॉट टेलीग्राम पर ट्रिगर कर रहा है, अगर लेकिन आसान, ये आपका मसला मैं एक क्लास में नहीं ले सकता, लेकिन क्लास के बाद मैं ये वाला मसला आपका हल करूँ। बट आपकी स्ट्रैटेजी के लिहाज से ये ओके है, चल सकती है। बट इसका ड्रॉ डाउन बड़ा है, तो ड्रॉ डाउन के हवाले से मैं लास्ट सेशन में ये बात समझा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर आपके ड्रॉ डाउन बड़े हैं तो आपका आपने ख्याल रखना, पहले तो ये कोशिश करें कि इसके ड्रॉ डाउन को किसी तरीके से कम करें। और आप अकेले इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये यूटी बॉट का तो मुझे याद पड़ रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता था। 1180 आ रहा है। इससे फर्क पड़ता है, आपने ये यूज करके देखा है? तो करके तो देखा होगा जब आप चेक कर रहे होंगे, एक बार क्लास में भी चेक कर लेते 1 क्योंकि मैंने इसको जब भी आजमाया है तो इससे फर्क पड़ जाता है। नहीं, 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 बहुत ही खराब हो गया, बहुत ही खराब हो गया। सिग्नल फिल्टर के हवाले से आप लोगों को क्लियर है ये चीज? मुझे काइंडली इसका भी कंफर्म कीजिए, किस किस को क्लियर नहीं है। सर कैंडल के आगे कुछ लिखा होता है, वो आता है इसके अंदर। हाँ सही है। अक्सर लोग इससे परेशान होते हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं आप। एक डायरेक्शन में एक सिग्नल लेगा बस, बिल्कुल का शांत, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका मतलब यही है सिग्नल फिल्टर, कि अगर यूज ऑल सिग्नल करने हैं तो वो जितनी बार भी बाय आएगा, जितनी बार भी सेल आएगा, वो आपने लेना है। स्किप डायरेक्शन करेंगे तो फिर वो एक एक टाइम पे एक ही सिग्नल लेगा, दूसरा बाय नहीं लेगा, दूसरा सेल नहीं लेगा। इक्विटी चेंज स्टेप 1000 करके देखें सर, नदीम साहब। 1180 आ रहा है इसका दौरान, मुझे लगता है कि बढ़ जाएगा शायद। हम्म, बढ़ गया। 1295, बढ़ गया। सर मैं कुछ और कह रहा हूँ, स्टेप्स की बात कर रहे हैं ना, स्टेप्स ये वाला कह रहे हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये बात ही उल्टी हो जाती है ना। इसको आप 100 ही रहने दें, इसको आप मत कहिएगा। नहीं, इंक्रीमेंट में जाके। अच्छा, इंक्रीमेंट में जाकर
किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? नदीम साहब किसकी बात कर रहे हैं? इक्विटी चेंज स्टेप, ये कह रहे हैं? तो $1,000 का अकाउंट है, 1,000 में चेंज होगा तब करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, मैंने ऑन नहीं किया, वैसे ही सॉरी। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ड्रॉ डाउन वही रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। एनीवे, इसको मजीद आप रिफाइन कीजिएगा। और मैं एक और टिप देना चाहता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये अगर आपको इरिटेट कर रहा है तो आप इसको हटा सकते हैं, ये डीबगिंग के लिए है। सबसे लास्ट में ये लिखा हुआ है शो डीबग लेवल, उसको आप हटा देंगे तो ये हट जाएगा। क्लियर है? इस इंडिकेटर के साथ सर और कौन सा इंडिकेटर अच्छे से मर्ज हो सकता है, एनी आइडिया? ओके, यही बात मैं अभी आप लोगों को कहने लगा हूँ कि देखें, आप लोग किसी एक इंडिकेटर को लेकर कैंडल पर कुछ बनाने जाएंगे, वो बेहतर नहीं बन सकता। कोई बहुत ही अच्छा इंडिकेटर हुआ ना, बहुत ही कोई अच्छा, तो शायद वो आपको थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट दे दे, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं फिल्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैंडल में नॉइज आती ही आती है, तो उसको नॉइज को हमें कम करने के लिए हमें कोई ना कोई फिल्टर की जरूरत होती है, यानी कि कोई एक और कंफर्मेशन की जरूरत होती है। तो हमें किसी एक इंडिकेटर के ऊपर कभी भी काम नहीं करना चाहिए, खास तौर पे कैंडल्स पर। हमें स्ट्रेटजीज पे काम करना चाहिए। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? कोई 2 से 3 इंडिकेटर्स को मिला के, उनकी कंडीशंस को मिला के कोई स्ट्रेटजी बनती है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिंगल सिंगल इंडिकेटर पे मत जाएं। हम लोगों ने ऑलरेडी ये सिग्नल बनाए हुए हैं, बल्कि मैं आपको गूगल शीट पे दिखाता हूँ, नाम भी लिखा हुआ है। ये देखिए, 10 in 1 1.0 वर्जन, 10 in 1 1.1 वर्जन। ये दो इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसमें हम लोगों ने 10 इंडिकेटर्स को आपस में मर्ज किया हुआ है, उनकी कंडीशन डाली हुई है ऑलरेडी। आपने सिर्फ इसको सेलेक्ट और डीसेलेक्ट करना है। इतने अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स हैं ये, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 15 in 1, इस पे तो मैं बना ही चुका हूँ ऑलरेडी स्ट्रेटजी। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ये 15 इंडिकेटर्स को एक साथ मर्ज किया हुआ है, और सबकी कंडीशंस डली हुई हैं प्रॉपर। तो आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है, और उसके बाद उसके इनपुट्स भी सारे मौजूद हैं, उनके इनपुट्स के साथ खेलें। कोई ना कोई अच्छी स्ट्रेटजी आपको इन 3 इंडिकेटर से ही निकल आएगी। 15 in 1 में, 10 in 1 में, और इसको मैंने कुछ लोगों को देखा है वो सिर्फ पर्पल क्लाउड भी यूज कर रहे हैं। अकेला इसको यूज मत करें, कोशिश करें कि इसको 2 से 3 इंडिकेटर्स को मिलाकर यूज करें। अब वो मिलाने का तरीका आप लोगों को नहीं पता था, वो भी मैं अपने लास्ट सेशन में बता दूं कि उसको कैसे करना है। फिर भी अगर आप लोगों से नहीं हो रहा, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये इंडिकेटर्स हैं और हम इनको मर्ज करना चाह रहे हैं, हमें ये अच्छा लग रहा है, तो ये कंडीशन मैच करके देते हैं, तो आप मुझे बताएं, मैं उसको मिला के दे दूंगा। तो आप इनमें से यूज करें, ये अच्छे इंडिकेटर। खास तौर पे जो 10 in 1 मास्टर 1.0 है, इस इंडिकेटर की ना आपको बेसिकली ताकत का अंदाजा नहीं। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो बहुत मशहूर हैं। इसके अंदर एक स्ट्रेटजी वाला भी है, ऑसम एस्केलेटर, वी वेब और सुपर ट्रेंड। और इसके अलावा ये भी है बुलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड और वी वेब, एडीएक्स, आरएसआई, एमओएम। एमओएम क्या है ये? सीसीआई, ओ एस एम ए 90, एस आर, पर मेरे पास एक MP4 इंडिकेटर में 9 in 1 है।
MT4 में है ना आपके पास, इसमें अगर बनाना है तो मुझे इंडिकेटर्स के नाम बता देना, मैं बना के दे दूंगा आप लोगों को, पब्लिश भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। कोई ऐसा ऐसा इशू नहीं है। अगर आप लोग इस तरह के चाह रहे हैं, अब देखो इसके अंदर भी तो ADX है ना ऑलरेडी। ADX है, मैकडी है, रीलोडेड के नाम से बनाया हुआ है मैंने। ठीक है। इसके अलावा आप कौन सा बोल रहे, CCI वो नहीं है इसके अंदर। RSI, RSI इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। लेकिन अगर आपको चाहिए ये सब चीज़ें तो आप मुझे बता दिएगा, बना के दे दूंगा आप लोगों को, कोई ऐसा इशू नहीं। आप लोगों को किसी भी किस्म की स्ट्रेटेजी बनवानी है मुझसे, किसी भी किस्म के इंडिकेटर्स को मर्ज करवाना है, कोई और 10 in 1 या 15 in 1 आप लोगों ने इंडिकेटर्स मुझसे बनवाने हैं, आप मुझे सजेशन दें, मैं आप लोगों को बना के दूंगा। और आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाऊंगा भी कि बनाते कैसे हैं। नवीन साहब इस हवाले से बाद में बात करते हैं। जो आप अब बात कह रहे हैं ना, ये क्लास में पॉसिबल नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग। एनीवे, अब हम आते हैं अलर्ट्स मॉनिटरिंग के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा इशू हाईलाइट हो रहा है राइट नाउ। मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं और परेशान हुए हैं कि इस्तेमाल कैसे करना है। आप लोगों ने सबसे पहले एक लेआउट क्रिएट करना है। एसेंशियल में आपके पास 5 लेआउट की इजाज़त होती है। आप लोगों ने लेआउट जो है क्या होते हैं, वो ये वाले होते हैं। प्रीमियम में अनलिमिटेड होते हैं, तो जिनके पास प्रीमियम है उनको कोई टेंशन नहीं है। प्रीमियम बॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अक्सर मैं प्रीमियम का जिक्र करता हूँ तो सब लोग बॉर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम पैकेज। तो मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। अलर्ट्स के नाम से आपने एक लेआउट क्रिएट कर देना है, या फिर अलर्ट्स मॉनिटरिंग, या आप इस तरह कर लें, स्ट्रेटेजी अलर्ट्स मॉनिटरिंग। मोहम्मद सज्जाद साहब, आप अगर आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मौजूद हैं, जिसमें ये लिंक दिया है, आप उसमें अगर मौजूद हैं तो मेरे मैसेज देखते होंगे आप, वही मेरा नंबर है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, एक बना दिया है आपने, इसको आपने छेड़ना नहीं है। ठीक है। अब आपने आना है स्ट्रेटजीज के अंदर, जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। कोई सी भी एक स्ट्रेटजी उठा लें, जैसे कि मैं ये उठा लेता हूँ। इसको आपने पेश करना है। ये जब ओपन होगी तो ये एज इट इज शेयरिंग पे ओपन होगी। इसमें आखिर में कॉपी लिखा हुआ आता है। ये मेरे ही स्ट्रेटजी है, मेरा ही चार्ट है, तो इसलिए मेरे पास डायरेक्ट खुल गया है, वरना आप लोगों के पास इस अंदाज में खुलेगा। ये रहा, इस अंदाज में खुलेगा ये, व्यू ओनली मोड में। आपने इसको करना है कॉपी। जब कॉपी पे क्लिक करेंगे तो मे का कॉपी बनेगी और आपका एक लेआउट क्रिएट हो जाएगा। याद रखिएगा एसेंशियल में 5 होते हैं, तो आपके वो 5 पूरे हो जाएंगे, तो इसलिए उसको डिलीट कर दीजिएगा जब आप ये कंप्लीट कर लें, ये मैं समझाऊंगा। अब आपने ये कॉपी पे क्लिक किया तो समझ लें कि इस तरह चार्ट खुल गया। अब आपने इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। आपने सिंपल क्या करना है, ऑटोमेशन जो हमारे प्रीमियम मेंबर हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपने ये फुल वर्जन ओपन किया, सबसे नीचे आए, MT4 MT5 अलर्ट्स एंड ऑटोमेशन कमांड्स। यहाँ पर आके आपने जो करेंसी का नाम है वो लिखना है, जो जिस पेयर पे आप काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन करना चाहते हैं। इस पर स्ट्रेटेजी बनी है ये, यहाँ पे GBP USD मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैजिक नंबर जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सारे आपने अलर्ट्स ऑन किए हुए, ये बेसिकली कमांड्स हैं। इसमें से आपने ये बंद कर लेना है और बस।
यहाँ पर लॉट साइज आपने अपने हिसाब से डाल लेनी है, जो भी आपने डालनी है। ठीक है। इस पर आपने ऑटोमेशन करनी है। यहाँ पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने 0.03 डाल दी, मैं 0.03 के ऊपर करना चाह रहा हूँ, तो मैंने जो भी है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, जिस लॉट साइज पर मुझे काम करना है। अब इस लॉट साइज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाली, ये जो बेस ऑर्डर साइज है, ये 0.1 है। तो स्ट्रेटजी 0.1 पे बनी हुई है, वो सिर्फ कैलकुलेशन 0.1 के हिसाब से दिखा रहा है। लेकिन आपने ऑटोमेशन जो करनी है वो 0.03 के हिसाब से करनी है। ये रही। तो आपने यहाँ पे 0.03 ही लिखना है। मैं साथ साथ ये फर्क भी बताता चल रहा हूँ कि जो फुल वर्जन है और जो डेमो वर्जन है, उसमें ये सब चीजें मौजूद हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये सब आप डेमो वर्जन पर भी कर सकते हैं, सिवाय इसके कि आप इसमें जो ऑटोमेशन के जो प्रोसेस हैं, ये आप प्रोसेस नहीं कर सकते, ये डिसेबल है। लेकिन अलर्ट लगेंगे, ये कमांड भी जो लिखी आ रही है वो सब आएंगी। मैं दोनों चीजें पैरेलल लेके चल रहा हूँ, साथ साथ समझाऊँ। तो जो बंदे जिनके पास अभी डेमो वर्जन है, जिनके पास फुल वर्जन नहीं है, वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे सारे चेक्स को इनेबल करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें अलर्ट आते हैं। हमारे प्रीमियम मेंबर भी इन सबको इनेबल कर लें, कोई इशू नहीं आएगा तब भी। बस उसमें ये होगा कि अलर्ट मैसेज के अंदर थोड़ा इजाफा हो जाएगा। एनीवे इस लॉट साइज को भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये डेमो पर भी हो सकता है। लॉट साइज आप लिख सकते हैं, बस वो एग्जीक्यूशन नहीं होगी, लेकिन अलर्ट में वो लॉट साइज लिखी हुई आएगी, तो आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसमें ये जो मैंने एक बनाया हुआ था, ये डेमो वर्जन वालों के लिए है। ये चाहे तो प्रीमियम वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली एक डीबगिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि मुझे पता हो कि ये जो अलर्ट आया है ये किस चीज़ का आया है। ये एंट्री है या ये मॉडिफाई का अलर्ट है, या इसमें ये टीपी का अलर्ट है, ये एसएल का अलर्ट है, ये ब्रेक इवन का अलर्ट है, वो ट्रेलिंग का अलर्ट है, रिवर्सल का अलर्ट है। वो मुझे उस मैसेज में डिफाइन कर देगा। उसमें भी आपकी ऑटोमेशन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझसे एक प्रीमियम मेंबर ने सवाल किया था कि अगर यहाँ पे ये सारे चेक्स लगे हुए होते हैं तो अक्सर ऑटोमेशन में मसला होता है। मेरी जितनी ऑटोमेशन चल रही है उनमें ये सब चीजें ऑन है। एक भी बार मसला नहीं आया कि कोई डील क्लोज ना हुई, एग्जैक्ट क्लोज हो रही है। तो इस चीज से आप लोग परेशान मत होइएगा, सब चीजें ऑन कर सकते हैं, आप इसको लगाएं हटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डेमो वर्जन वाले हैं वो अगर इसको लगा के रखेंगे तो उनकी टेस्टिंग हो जाएगी। जो ये टेस्टिंग मांग रहे हैं कि हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं एक बार, तो वो ये सब चेक करके टेस्ट कर सकते हैं। लॉट साइज भी लग सकती है डेमो वर्जन पर, सिर्फ यहाँ पर ये वाले जो सिलसिले हैं वो नहीं हो सकते। ठीक है। और ये सारे आपने चेक्स लगा दिए, ऑन हो जाएगा। अब आपने स्ट्रेटेजी कंप्लीट कर ली, जो भी आपने इसके अंदर अपने हिसाब से अलर्ट्स के लिए, जो ऑटोमेशन के लिए चेंजेस करनी थी वो आपने कर दी है। अब जब कर दी हैं, अब इसको सेव करें। यहाँ पर टेम्पलेट में आए, यहाँ पे सेव एज करना है आप। अब यहाँ नाम देना है कि टेम्पलेट क्या चीज़ है। बेसिकली ये इस पूरी स्ट्रेटेजी को जो है ना, एक टेम्पलेट बना देगा जो अनलिमिटेड है, लेकिन वो फ्री वर्जन में नहीं है। आपको कोई ना कोई पेड लेना होगा, सबसे छोटा वाला भी पेड वर्जन ले लेंगे ना, ट्रेडिंग व्यू का। ट्रेडिंग व्यू का, बॉट का नहीं, ट्रेडिंग व्यू का कोई छोटे से छोटा भी अगर आप पैकेज ले लेते हैं तो अनलिमिटेड मिल जाते हैं ये। तो आप इसमें, आपने काम ये करना होगा कि जिस, अगर आप लोगों ने मेरी कोई स्ट्रेटजी उठाई है चार्ट से, तो आपने यहाँ पर आके रीनेम करना है। यही सब जो है आपने कॉपी कर लेना है। कैंसिल कर दें इसको। यहाँ पे आके आपने सेव टेम्पलेट करना है और यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। और ये दोनों आपने चेक्स लगा देना है, इसको सेव कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा। जो स्ट्रेटजी आपने लगाई है वो पता होगी कि ये लगाई है। अब इसी के नाम से ही, जो आपने यहाँ नाम रखा है उसी नाम से ही आपने अलर्ट लगाना है।
अलर्ट जब आप लगाएंगे तो अलर्ट आप लोगों को पता है कि कैसे लगाना है। यहाँ पर आपने इस तरह से पेश कर देना उसी नाम से ही, ताकि जब कभी अलर्ट बजे तो आपको पता हो। ये जो लॉग्स नीचे बने हुए आ रहे होते हैं, जो मैंने उस दिन भी बताया था, ये आप देख रहे हैं मैंने भी वैसे ही रखी हुई है उसी नाम से, ताकि मुझे पहचान हो कि ये कौन सी है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वाली किस नाम से आई है, ये इस नाम से आई है। अब मुझे पता है कि ये किस नाम से आ रही है। और ये जो लिखा हुआ आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस इन पॉइंट्स 75, और ये ट्रेलिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो ये ट्रेल की है बेसिकली उसने, तो ये ट्रेल वाला मैसेज है। और इसने 75 पॉइंट्स गेन किए हैं, प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे ट्रिगर करवाया है, क्लोज की है इसने ये वाली जीबीपी यूएसडी की ट्रेड, और यहाँ ट्रिगर करवाया है, प्रॉफिट लॉस दिया है। यहाँ पे यूरो यूएसडी की इसने क्लोज की है, और ये इसने ट्रिगर प्राइस दी है, ये ट्रेलिंग दी है। तो ये सब चीजें इसमें आसानी होती है कि अभी आपने ये अलर्ट आया है, तो अब इसका पता है आपको कि यूरो यूएसडी का ये अलर्ट है, आपने इस नाम से ही यहाँ टेम्पलेट सेव किया होगा। आपने टेम्पलेट में जाना है और आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। जब सेलेक्ट करेंगे तो वो एज इट इज वो खुल के आ जाएगा, तो आपको आपकी डील मिल जाएगी कि हाँ ये जो खुली है कौन सी खुली है। सर एक स्ट्रेटजी के दो या दो से ज्यादा अलर्ट लगाना हो तो कैसे करना होगा? अगर आप बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी है, टाइम फ्रेम भी सेम है, हर चीज सेम है, तो अगर आपने दो या दो से ज्यादा लगानी है तो इट मीन्स कि आप दो या दो से ज्यादा अकाउंट में लगाना चाह रहे हो, एक स्ट्रेटजी किसी तीन अकाउंट पे लगाना चाहते हैं। जिया साहब सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो तीन अकाउंट पे जब लगानी है तो तीन अलग अलग वेब बुक आपको चाहिए, ताकि उनके रास्ते डिफाइन हो सकें, उन तीनों के ब्रिज अलग अलग बन सकें। तो आपने तीन अगर अलर्ट लगाने हैं, यानी कि तीन अकाउंट्स पे एक ही स्ट्रेटजी का अलर्ट लगाना है, तो वो एक स्ट्रेटजी के तीन अलर्ट बनेंगे और तीनों में वेब हुक डिफाइन होगी बस। उस पे आप अपने हिसाब से लॉट साइज भी मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग लॉट साइज के हिसाब से आपने मैनेज करके वेब हुक लगा दी, जिसके जो अकाउंट के हिसाब से आपने मैनेज करना। तो मल्टीपल अकाउंट्स पर लग सकती है, मल्टीपल स्ट्रेटजीज लग सकती है, कोई मसला नहीं। और ट्रेडिंग व्यू एक ही चलेगा? जी बिल्कुल, ट्रेडिंग व्यू तो एक ही चलेगा, क्योंकि ये बॉट जो आपको एक्सेस मिलता है ना इस बॉट का, ये आपको इनवाइट ओनली में मिलेगा। जो आपकी जो ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम होता है ना, उस पे हम लोग एक्सेस देते हैं। तो एक यूजर नेम पर एक एक्सेस मिलेगा, मल्टीपल ट्रेडिंग व्यू पर एक्सेस नहीं मिल सकता। तो अब मैं एक आपको नमूना दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि ये रही स्ट्रेटजी अलर्ट्स के नाम से आपने एक बना लिया है, तो मैं रिफ्रेश कर दूँ, टेम्पलेट आ जाएगा। तो आपके पास जब भी कोई अलर्ट आया तो आपने क्या करना है, आपने उस नाम देख लिया कि उस नाम से अलर्ट आया है जो अभी स्ट्रेटजी लगाई थी मैंने, तो आपने सिंपल इसी चार्ट पर आना है। अब इस चार्ट पर कुछ भी खुला हुआ होगा, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ चीजें खोल लेता हूँ। देखिए ये सब खुला हुआ है, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया कि इसका अलर्ट आया है, आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया, ये सब हट जाएगा और वो आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका बिल्कुल ही अलग लेआउट क्रिएट करना है, वरना फिर जो किया होगा उस पर ये सब आ जाएगा। खैर कभी ये गलती हो भी जाए तो दोबारा से आप ये रीडू कर सकते हैं, तो दोबारा से ये सब आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो जाता है तो आप घबरा जाते हैं, तो बेहतर ये है कि एक अलग ही इसका लेआउट बना लो। अब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये डील आई थी, इसने ट्रेल करके यहाँ पे बंद करवा दिया। सही है, तो ये डील खुली है, मिसाल के तौर पर यही डील आई है अभी, और अभी जीबीपी यूएसडी की कोई डील लगी है। अब आप देख रहे हैं कि कोई डील आई है अभी, तो हम चेक कर लेते हैं कि वो कौन सी डील है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे और आपने
इस पे क्लिक कर लिया। पहले तो आप अलर्ट चेक कर लेंगे, आपको अलर्ट आया हुआ होगा, उस नाम से अलर्ट आया होगा, वो नाम आपने चेक कर लिया। और उस नाम के बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे और आपने इसको चेक कर लिया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेटजी इस तरीके से खुल जाएगी, आपको आपका अलर्ट मिल जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि बाय वहाँ पे MT4 या MT5 पर बाय खुला है, और यहाँ पर भी आपको वो बाय मिल जाएगा। अब ये नहीं होगा कि वहाँ बाय खुला हुआ है तो यहाँ पे सेल दिखा रहा है, हमें यहाँ पर सेल खुला हुआ है, जब यहाँ पे बाय दिखा रहा है। तो आप परेशान नहीं होंगे, जो स्ट्रेटजी है इसी तरतीब से चलिएगा। मजीद भी आपने ऐड करनी है, इसी तरीके से ही दूसरी कोई स्ट्रेटजी खोलेंगे आप, ठीक है। और इसी तरीके से आपने कॉपी करनी है, इस तरीके से ही आपने पेस्ट करना है। अच्छा, मैंने कहा था कि जब ये स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाए, आपने अलर्ट लगा दिया, तो फिर इस प्रोफाइल को डिलीट कर दीजिए। ये भी मैं तो डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि चार्ट शेयरिंग पे लगा हुआ है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अभी ये वाला चार्ट मैंने कॉपी किया था, अब मुझे ये डिलीट करना है। तो मेरा इसका जो नाम है, ये इस नाम से आ रहा है, तो मैं ये नाम कॉपी करूंगा और यहाँ पे चला जाऊंगा लोड लेआउट, यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा। मेरे सामने ही आ गया, तो मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। ये डिलीट करेंगे, देखिए ये खुद ब खुद डिलीट हो गया और अब दूसरा कोई चार्ट खुलना शुरू हो गया। तो जैसे ही डिलीट करेंगे, बस इसको डिलीट कर दिया, अब इसको बंद कर दो। तो ये डिलीट करते रहेंगे तो उससे ये होगा कि वो जो पांच आपके पास हैं मौजूद सिर्फ लेआउट, तो वो पूरे कंप्लीट जब होंगे ना, तो जब छठा आप बनाएंगे तो फिर वो बोलेगा इसको मजीद परचेज करो, आपकी लिमिट पूरी हो। तो वो आपको बार बार ट्रेडिंग भी फंड करेगा। आपने जैसे ही उसको सेव कर लिया, उसको डिलीट करें, यहाँ टेम्पलेट सेव कर दो और उसी वक्त उसका अलर्ट लगा दें उसी नाम से, ताकि जैसे ही इस नाम का अलर्ट बजे, आपने बस सिंपल इसी टेम्पलेट में जाना है और ये क्लिक कर देना है। आपके सामने स्ट्रेटजी खुल के आ जाएगी और आप देख लेंगे। ये बहुत सिंपल है अलर्ट मॉनिटरिंग के लिए। अब आते हैं जो डेमो वर्जन वाले हैं। अगर जो डेमो वर्जन वाले हैं जो अभी टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो वो भी एज इट इज कर सकते हैं। एज इट इज वो अपने लॉट साइज को मैनेज करके सब कुछ करके वो अलर्ट लगा सकते हैं, अलर्ट लग जाएगा। अब मुझसे अक्सर ये सवाल कर रहे हैं लोग कि सर स्ट्रेटेजी के अलर्ट तो लगा दिए, अलर्ट ही नहीं आ रहा है। अब वो अलर्ट कैसे आएगा? उसकी वजह यह है कि आप देख रहे हैं इसमें यहाँ अलर्ट आया है, उसके बाद यहाँ अलर्ट आया है। अब इतने टाइम से अलर्ट नहीं आया, तो कल इस पूरे दिन अलर्ट नहीं बजा। तो जब अलर्ट बजा ही नहीं तो आएगा कहाँ से? अब आपने अगर इस तरह की, क्योंकि मैंने जितने भी स्ट्रेटेजीज बताई हैं उसमें से मैक्सिमम तो हाई क्वालिटी सेटअप है, बहुत लेट सिग्नल जनरेट होता है। तो जब लेट सिग्नल जनरेट होगा तो देर से ही बनेगी ना। आप उसमें 5 से 7 स्ट्रेटेजीज एक साथ अलर्ट लगा दें, आपको फिर कोई ना कोई मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी? तो डेमो वर्जन वाले जो अभी जिन्होंने परचेज नहीं किया, जो भी टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो इस तरीके से उसको टेस्ट कर सकते हैं। जब अलर्ट्स आएंगे तो अलर्ट्स में यहाँ पर वो चेक कर सकते हैं कि अलर्ट्स में किस तरह के अलर्ट्स आ रहे हैं। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस समरी बता रहा होता है। जैसे कि ये है, इसमें ये बता रहे हैं कि इतना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, ठीक है। 35 का प्रॉफिट हुआ है। अब ये पॉइंट्स में बता रहे हैं, यानी कि 35 पे, यानी कि तकरीबन 36 पे प्रॉफिट हुआ है। और लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये सब यहाँ पे बता रहा होगा, ठीक है। ये जो लॉस है, ये मैंने जिक्र किया था कि ये ATR बेस है। तो आपने ख्याल रखना है कि इसमें छोटे छोटे लॉस अगर आ रहे हैं तो परेशान मत होइए। ये एक अच्छा प्रॉफिट दे देता है, जैसे कि ये इसने प्रॉफिट दिया है, ये इसने प्रॉफिट दिया है, ये इसने प्रॉफिट दिया है।
तो ये इसको रिकवरी भी कर देता है खुद ही। तो छोटे छोटे लॉस, आप लॉस देख सकते हैं कि लॉस किस तरह के हो रहे हैं। ये लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ है। तो कोई इतने बड़े लॉस नहीं हो रहे हैं। लॉस आप देख सकते हैं 0.1 के ऊपर है, ये 6.5 पिप है, ये 10 पिप भी पूरा नहीं है। ठीक है, ये 6 पिप है, 6 पिप भी पूरा नहीं है, ये 4 पिप भी पूरा नहीं है। तो ये सिनेरियोज हैं इसके। तो एटीआर में आपको लाजमी ये चीज मुझे मिलेगी। तो दैट्स इट राइट नाउ। मैंने अलर्ट्स मॉनिटरिंग का पूरा आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अलर्ट्स मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम अब नहीं होगी। तो जितने भी आपने अलर्ट्स लगाने हैं आप लगाएं। अगर जो ऐसे शख्स हैं जो टेस्ट करना चाह रहे हैं, अभी उन्होंने हमारा प्रीमियम, हमारे वीसी यूनिवर्सल बॉट की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं ली है अभी तक, और वो डेमो पर उसको चेक करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको कोई पेड ट्रेडिंग व्यू का तो लेना पड़ेगा। सबसे सस्ता वाला है, वो भी तकरीबन 5 से 5.5 हज़ार के दरमियान है, 5,200 तक में शायद मिल जाएगा अंदाजन। तो वो आपको परचेज करना होगा। 20 अलर्ट्स की उसमें गुंजाइश मिल जाती है, 20 अलर्ट्स हमारी स्ट्रेटजीज रखी हुई है, वो आप लगा लें, आपको पता लग जाएगा। मजीद कोई हेल्प चाहिए हो डेमो वर्जन के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद अगर आपने इस हवाले से जानना है कि किस तरीके से टेस्टिंग करनी है, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। वैसे ये वीडियो इनफ है, इसमें मैंने तकरीबन हर चीज़ समझा दी है। तो अगर आप मैनुअल पे ट्रेड लेना चाहते हैं इसके ऊपर, तो वो भी ले सकते हैं। बस आपने ट्रेडिंग भी परचेज करना होगा और हमारे कुछ ज़्यादा स्ट्रेटेजीज लगानी होगी। तो उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह इसके ऊपर भी ले सकते हैं। सर, अपार्ट फ्रॉम कैंडल विद एटीआर, क्या हैकेनाशी एंड रैंको के साथ स्ट्रेटजी बनाना रिकमेंड करते हैं आप स्टार्ट में या नहीं? इरफान, आपको तो टाइम हो चुका है, आप कैंडल्स पर माशाल्लाह अच्छी स्ट्रेटजीज बना भी रहे हैं। तो अब नेक्स्ट ये है कि हैकेनाशी पर अगर आप मूव होना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हैकेनाशी हो, रैंको हो, कोई सा भी हमारे चार्ट है, वो हो, जितना एग्जैक्ट और ऑथेंटिक कैंडल पे जो रिजल्ट आता है, वो आपको किसी और चार्ट पर मिलेगा नहीं। रैंको का तो बात ही अलग है, उसका हिसाब किताब ही अलग है उसका। रैंको के रिजल्ट्स मैच करवाने पड़ते हैं बहुत से सिनेरियो बनाकर। उसमें भी वो 80% या 85% तक मैच कर रहे होते हैं। बट कभी कभी वो कुछ डील्स हमारी ज़्यादा करीब करीब भी होती हैं, 90% भी आ जाती है, 95% भी आ जाती है। लेकिन उसमें मसला ये है कि उसमें रैंकों के ऊपर जो है वो प्राइस पे काम करता है, वो टाइम के ऊपर नहीं करता। तो इसलिए थोड़े बहुत उसमें ग्लिच आते हैं। हैकेनाशी पर भी, हैकेनाशी का तो मैंने मसला हल कर ही दिया है आप लोगों से। ये चीज करवा करके आपने प्रॉपर्टीज में ये यूज कर लेना है, आपको असल शक्ल दिखा देगा उसको। तो हैकेनाशी से बेहतर मैंने देखा है कि कैंडल्स के ऊपर ही अच्छी स्ट्रेटजी बन जाती है। बट कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमारे हैकेनाशी के ऊपर कुछ अच्छे चल जाते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो डिजाइन ही समझ लें हैकेनाशी के लिहाज से। तो अगर उस पर आपने कोई स्ट्रेटजी बनानी तो फिर आप ये यूज कर सकते हैं, आपको वो काफी हद तक करीब करीब रिजल्ट दिखा देंगे। जी सर, मिर्जा साहब मुझे पता है, रैंकों के ऊपर जरूर है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक ग्रैंड सेशन करने वाला हूँ रैंकों के ऊपर। वो इंशाल्लाह मैं प्रॉपर अनाउंस करूंगा, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रीमियम मेंबर्स ही ले सकते हैं जिन्होंने हमसे बॉट लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर अनाउंसमेंट करेंगे बहुत जल्द। इंडिकेटर एग्जांपल प्लीज, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, यहाँ पे क्लास में भी होगी। इंशाल्लाह आपसे अलग से बात कर दूंगा। तो अभी मैं क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। अलर्ट्स मॉनिटरिंग का मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दिया है। डेमो वर्जन पे वहाँ काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे हम इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं और फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को अलर्ट्स के तरीके से समझा दिया है। जो मैनुअल भी उसको चेक करना चाहते हैं तो वो मैनुअल भी उसको चेक कर सकते हैं।
मजीद अगर किसी किस्म की भी कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स पे बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन के लिए, अब नेक्स्ट सेशन में मैं एक बहुत ख़ास चीज़ करने वाला हूँ। मुझसे काफ़ी जो न्यू कस्टमर हैं, जो अभी बिल्कुल नए नए ज्वाइन किया है उन्होंने ऑटोमेशन को, या फिर अभी ऑटोमेशन को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, हमारा बॉट खरीदने का सोच रहे हैं, वो परेशान है कि ऑटोमेशन होती कैसे है आप। तो मैं नेक्स्ट सेशन में ऑटोमेशन का पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो जो मेरे पेड मेंबर हैं ऑलरेडी, और जो स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं और वो अपने अपने स्टडीज बना के ऑलरेडी ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो अगर वो स्किप करना चाहते हैं तो वो बेशक वो स्किप कर लें वो वाला सेशन। लेकिन मैं उस सेशन में भरपूर तरीके से बताऊंगा कि एक एक स्टेप, हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी गलती हो जो आप रिपीटेडली करते आ रहे हो। तो एक बार मैं चाहूंगा कि जो प्रीमियम मेंबर्स हैं वो भी लाजमी उस ऑटोमेशन के प्रोसेस को देखें कि मैंने वेब बुक किस तरीके से परचेज करनी है, वो मैं सेशन में बताऊंगा। ऑटोमेशन कैसे होती है वो बताऊंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अलर्ट्स जब बजते हैं तो ऑटोमेशन पे वो कितनी फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं MP4 के ऊपर। वो पूरा ऑटोमेशन करके दिखाऊंगा आपके सामने इसी स्क्रीन पर, ताकि आपको पता चले कि ये बॉट काम कैसे करता है, ऑटोमेशन पे डील लगती कैसे है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऑटोमेशन पे डील लगती कैसे। वो ज़्यादातर ये सोच रहे हैं कि एक रेडीमेड बॉट है, डायरेक्ट जो है वो MP4 या MP5 पर लगा लो, उसको सेट कर लो, ये सेट कर लो, बस वो चलता रहेगा। ट्रेडिंग क्यू से कैसे कनेक्शन होता है MP4 या MP5 का, ये अभी काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इस चीज़ को कवर करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑटोमेट होती है और पलक झपकते ही कैसे डील लगती हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करके बताऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।